कक्षा 3 मैथ। कुछ सवाल होते हैं सिंपल, जिसमें सीधी सीधी संख्या मिलती है और हम जोड़ या घटाना या गुणा या भाग जो भी होता है कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं सवाल हमको इस भाषा में मिलते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें करना क्या है, जोड़ करना है कि गुणा करना है कि घटाना है कि भाग करना है, लिखा है। तो नहीं जब समझ पाते तो सबसे पहले भैया बहनों हमको सवाल को पढ़ना चाहिए। सवाल को जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। इसमें लिखा है एक गांव में 4836 पुरुष, 3685 स्त्रियां, 1979 लड़के तथा 1068 लड़कियां हैं। तो बताओ गांव में कुल जनसंख्या कितनी है। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कुल जनसंख्या, कुल का मतलब होता है योग करना और योग का मतलब होता है जोड़ना। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, योग का मतलब जोड़ना। तो आपको जब सवाल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कुल संख्या बताओ, कुल गाड़ियाँ बताओ, कुल वस्तुएं बताओ, तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पे जोड़ करना है, घटाना नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब जोड़ने वाली बात आती तो क्या हम खाली संख्या लिख करके जोड़ देंगे तो राइट हो जाएगा? हाँ, वो भी राइट हो जाएगा, लेकिन इस तरह के हिसाब से आप बड़े भैया बहन हैं तो आपको थोड़ी इसमें से भाषा निकाल के लिखना चाहिए। कैसे लिखते हैं? ऐसा नहीं कि हम ऐसे सीधी सीधी संख्या लिखेंगे जोड़ देंगे, नो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इसमें से क्या कि ये जो लिखा है गांव में पुरुष, तो कहाँ पुरुष है? गांव में। तो इसकी जो भाषा लिखेंगे वहाँ लिखेंगे गांव में। जब हल करेंगे पहले लिखेंगे हल, ये लिख दिया मैंने हल। हल के बाद में अब क्या लिखना है हमको? अब लिखना है गांव में पुरुषों की संख्या। क्या लिखना है? गांव में पुरुषों की संख्या इक्वल। ये आपको सवाल किताब में मिलेगा, तो जब आप अपनी कॉपी पर लगाएंगे तो ये पूरा सवाल नहीं उतारेंगे, आपको उस सवाल से जो मेन पॉइंट है उसी को लिखना है। ये तो आप मान लीजिए किताब पे सवाल आपका छपा हुआ है तो आपको किताब में छपा हुआ पूरा सवाल नहीं उतारेंगे कि एक गांव में इतने इतने पुरुष, इतनी स्त्रियां, इतने लड़के हैं, ये सब उतारना, ये वगैरह कुछ नहीं उतारना है। आप अपनी कॉपी पर सिर्फ सवाल नंबर डालिए, एक लिखिए हल और वहाँ लिख दिए गांव में कुल पुरुषों की संख्या। तो गांव में पुरुषों की संख्या सवाल से छांट लीजिए, ये है। तो आप इसको नोट कर दीजिए 4, 8, 3 और 6 लिख दिया ना। अब लिखिए गांव में स्त्रियों की संख्या, गांव में स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बराबर कितनी है? गांव में स्त्रियों की संख्या 3685। इसके बाद में क्या है? लड़कों की संख्या, तो लिखेंगे गांव में लड़कों की संख्या, गांव में लड़कों की संख्या बराबर। अब लड़कों की संख्या कितनी? 1979। अब क्या है? अब गांव में लड़कियां, तो गांव में लड़कियों की संख्या। गांव में लड़कियों की संख्या कितनी है? 1068। ये आपका सवाल नोट हो गया है। जब अब ये कि सवाल नोट हो गया है आपका, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जोड़ना है, बस फटाफट जोड़ दिए 6 5 11 10 20 और 8 28।
6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 की 8, हासिल 2। ठीक है ना, हासिल 2। इसके बाद 3 2 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 6 26, 26 की 6, हासिल 2। इसके बाद 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 8 10 6 16, 16 और 9 25, 25, 25 की 5, 25, 25 की 5, हासिल 2। जब हासिल 2 हो जाएंगे तो 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11। तो आप यहाँ पर पूरा 11 कर दीजिए और ये हो गई आपकी स्त्रियों की संख्या। लिखेंगे गांव में कुल जनसंख्या बराबर ये, जितना आंसर है ये जनसंख्या हो गई जाके आपकी। और आपको अब सवाल घर के लिए जैसे आप लिखेंगे इसी हिसाब से प्रश्नमाला आपको बता दिया हमने, जो भैया जुड़े हुए हैं 3.5 1 से 5 तक, 3.5 जो है 1 से 5 तक हल करें। धन्यवाद।